नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी हीमोसाइटोमेट्री चल रही थी। आज हम पढ़ेंगे हीमोसाइटोमेट्री का पार्ट 5, यानी कि अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट काउंट। जो प्लेटलेट काउंट होती है उसके कितने मेथड होते हैं, प्लेटलेट क्या होती है, कैसे कैसे काउंट करते हैं, और मेन जो बात है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सभी पॉइंट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हीमोसाइटोमेट्री का पार्ट 5, जो कि हम पढ़ेंगे प्लेटलेट काउंट। ठीक है। जो प्लेटलेट जो काउंट है इसमें वही है, दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटलेट क्या होती है। थोड़ा सा इसकी जो मोस्ट पॉइंटर्स की तरफ देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्लेटलेट क्या होती है, उसकी मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी। ठीक है दोस्तों, एक बात और, यदि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर और भी आरपीएमसी की जो अपडेट चाहिए, पैरामेडिकल की अपडेट चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप के द्वारा भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप हमारे ग्रुप की। तो उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे सीधे हमारे ग्रुप से जुड़िए, डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास वाले ग्रुप से। ठीक है। तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे आपको जब एंटर होना है, फिर ग्रुप में एंटर होना है, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, वो सभी उस ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और पीडीएफ ले हमारे से, और लेटेस्ट जो अपडेट आती है वो लें। ठीक है। प्लेटलेट को बोलते हैं थर्मोसाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। और इसका जो डायमीटर होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। और ये नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होती है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है प्लेटलेट में। ठीक है। और बात करें इसके साइज की, तो आरबीसी से बिल्कुल आधा साइज होता है, यानी कि बहुत ही छोटी होती है ये प्लेटलेट। ठीक है। और बात करें इसके नॉर्मल वैल्यू की, तो प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 2.5 से 6 लाख। ठीक है। और 1.5 से 4 लाख भी होती है इसकी एवरेज वगैरह। ठीक है। और बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो जो प्लेटलेट की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 5 से 6 दिन की। ठीक है, 5 to 6 डेज लाइफ साइकिल। अब बात करें दोस्तों काउंटिंग करने के जो दो मेथड है। ठीक है। प्लेटलेट काउंटिंग करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वही काउंटिंग चैम्बर वाला है, और इनडायरेक्ट मेथड है हमारा फ्लैट वाला। ठीक है। तो दो मेथड है प्लेटलेट काउंटिंग के लिए। सबसे पहले डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत ही सरल है। एग्जाम में दोनों पूछ जाए तो दोनों लिखना है, और कोई एक के बारे में पूछा जाए तो केवल कोई एक लिखना है। और एग्जाम में यदि पूछा जाए कि प्लेटलेट काउंटिंग कैसे होती है, और वो क्वेश्चन आ जाए 20 नंबर का, तो आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो अगला पार्ट है हमारा हीमोसाइटोमेट्री का पार्ट 6, जो हमारा रेटिकुलोसाइट वाला है, उसके 3 मेथड है, वो भी थोड़ा टफ पड़ता है हमारे को। ठीक है। बात करें कि काउंटिंग करने के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या कौन कौन से हथियार होने चाहिए हमारे पास। सबसे पहले माइक्रोस्कोप होना चाहिए, उसके बाद काउंटिंग चैम्बर होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमारी आरबीसी पिपेट होनी चाहिए, देन कवर स्लिप होनी चाहिए, और हमारा जो मेन स्पेसिमेन है ब्लड, वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट मेथड के लिए हम चैम्बर चार्ज करेंगे, और आरबीसी पिपेट में हमारा जो केमिकल सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूशन बना के इसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए केमिकल सॉल्यूशंस की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से केमिकल सॉल्यूशंस लेंगे और उसको लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, वैसे ये बना बनाया मिलता है, लेकिन आपको ये एग्जाम में लिख देते हो तो थोड़ा आपका जो लेवल है थोड़ा हाई हो जाता है। देन सबसे पहले हम लेंगे सोडियम साइट्रेट 3.8 ग्राम, उसके बाद ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू लेंगे 0.05 ग्राम। ठीक है। फॉर्मलिन लेंगे हम 65 ml, देन डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml। इन सबों को मिक्स करके 2800 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको छान करके बोतल में भर देते हैं, देन उसको यूज में लेते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड का केमिकल सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है। अब ये हमने बना लिया। अब देख लेते हैं हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको कोई भी आपकी क्वारी है, तो आप सीधे हमसे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाइए। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़िए व्हाट्सएप ग्रुप की, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, और उस लिंक पर क्लिक करके हमारे से व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं आप। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है। प्लेटलेट काउंटिंग का सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड, और ये तो बहुत ही ज्यादा सरल मेथड है। ठीक है। अब ये जो पूरा मेथड है ये आरबीसी काउंटिंग वाला मेथड यूज होता है। इसमें जो आरबीसी काउंटिंग वाला जो मेथड है ना, जैसे हम आरबीसी काउंट करते हैं ऐसे हम प्लेटलेट काउंट करते हैं। तो आरबीसी काउंटिंग वाला मेथड ही यूज होता है। वही 5 बड़े खानों में जिसमें आरबीसी काउंटिंग होती है, उसमें ही प्लेटलेट काउंटिंग करेंगे। ठीक है। तो इसका वर्किंग मेथड क्या है वो एक बार आप देख ले।
तो सबसे पहले हम लेंगे आरबीसी पिपेट, ठीक है। उसके बाद उसमें केमिकल सॉल्यूशन डालेंगे 0.5 तक के निशान तक केमिकल सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद ब्लड की ड्रॉप डालेंगे, यानी कि ब्लड डालेंगे उसमें 1 के निशान तक, ठीक है। ब्लड डालेंगे उसमें 1 के निशान तक और फिर दोबारा उसमें केमिकल सॉल्यूशन डालेंगे 101 के निशान तक। तो इस प्रकार से हमारा जो डाइल्यूशन बन जाता है 1:200, यानी कि 1:200 का डाइल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद वही चैम्बर चार्ज करेंगे। ये चैम्बर है, ये कवर स्लिप है, इसके आगे वाले टिप पर 2 ड्रॉप रखेंगे और उसी प्रकार से चैम्बर चार्ज करेंगे। मेनली वही मेथड है जो आरबीसी काउंटिंग में मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ नॉर्मल वैल्यूज चेंज होती हैं, कुछ मार्किंग चेंजेस होती है, ठीक है। और मेनली वही मेथड है जो आरबीसी काउंटिंग वाले मेथड में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक बार और बता रहा हूं मैं, आरबीसी पिपेट लेंगे। आरबीसी पिपेट में 0.5 के निशान तक जो हमने केमिकल सॉल्यूशन बनाया था वो भरेंगे। देन उसके बाद 1 के निशान तक ब्लड भरेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम केमिकल सॉल्यूशन भरेंगे 101 के निशान तक, ठीक है। तो हमारा डाइल्यूशन बन जाता है 1:200। दोस्तों डाइल्यूशन बनाना बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद वही उसी तरीके से हम चैम्बर चार्ज करेंगे जिस तरह से हमने आरबीसी वाला चैम्बर चार्ज किया था, और वही 5 बड़े खानों में जिसमें हम आरबीसी काउंटिंग करते थे उन्हीं में ही हम प्लेटलेट काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अब बात करें कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि 4 जीरो कैसे है, ये कैसा है, ये कैसा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो डायरेक्ट मेथड है वो बहुत ही इजी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 बड़े खानों में मान लो 50 प्लेटलेट काउंटिंग हुई। ये सब बुक में दे रखा है। 50 की जगह आप 100 भी कर सकते हो, थोड़ा डाइल्यूशन देख सकते हो। उसके बाद उसी की सबसे आप अपना जो आंसर है वो ले सकते हो, ठीक है। 50 की जगह 100 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, ये आपका काम है। मान लो 5 बड़े खानों में 50 प्लेटेड काउंटिंग हुई और हमारा डाइल्यूशन कितना है, 1:200। ये हमारा डाइल्यूशन है। तो सिंपल क्या करना है, 50 के आगे हमको लगा देनी है 4 जीरो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख, यानी कि 1 घन एमएम में, यानी कि ब्लड के घन एमएम में 5 लाख प्लेटलेट काउंटिंग होती है। तो दोस्तों डायरेक्ट मेथड में प्लेटलेट कुछ इस प्रकार से काउंटिंग होती है। ज्यादा कोई बड़ा मेथड ही नहीं है, केवल जितने बड़े, यानी कि 5 बड़े खानों में हम सपोज करो 50 काउंटिंग हुई प्लेटलेट और डाइल्यूशन हमारा 1:200 है। तो सिंपल सी बात है, जो काउंटिंग होती है 50 के आगे 4 जीरो लगा दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा 5 लाख, यानी कि ब्लड के घन एमएम में 5 लाख प्लेटलेट काउंटिंग होती है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। प्लेटलेट काउंटिंग करने वाला जो हमारा सेकंड मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमारी प्लेटलेट काउंटिंग होगी वो होगी स्लाइड के द्वारा, यानी कि इसमें हम प्लेटलेट काउंट करते हैं हम स्लाइड के द्वारा, ठीक है। तो स्लाइड के द्वारा करते हैं, बहुत आसान मेथड है और स्लाइड से बहुत जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले स्लाइड पर हमको बनानी होगी एक ब्लड की स्मीयर। स्मीयर बनाने के बाद उसको स्टेन करने के बाद हम काउंटिंग करेंगे। तो स्लाइड पर स्मीयर बनाकर, ठीक है, लीस्टमार स्टेन से उसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद उसको हम करते हैं काउंट। सबसे पहले 1000 आरबीसी को और प्लेटलेट को काउंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें एक एग्जांपल की जिसके द्वारा मैं आपको सब बता पाऊंगा, ठीक है। मेथड वही है कि स्मीयर बनाने के बाद उसको स्टेन कर लेंगे और देन उसको काउंटिंग करेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा, हाई पावर मोड पर, फिर लो पावर मोड पर, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले एग्जांपल क्या है, अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि एक घन एमएम ब्लड में 26 लाख आरबीसी होती है, तो एक घन एमएम ब्लड में प्लेटलेट कितनी होगी। तो सबसे पहले 1000 आरबीसी काउंट होती है स्लाइड मेथड के द्वारा। तो 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटलेट होती है, यानी कि 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटलेट होती है स्लाइड में, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे काउंट करते हैं, तो 1000 आरबीसी काउंट करते समय स्लाइड पर 200 प्लेटलेट मिलते हैं। जब हम आरबीसी काउंट कर रहे होते हैं तो हमने 1000 आरबीसी काउंट करी तो साथ साथ में 200 प्लेटलेट भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटलेट होती है, ठीक है। तो 1000 आरबीसी के साथ मान लो 200 प्लेटलेट होती हैं, तो एक आरबीसी के साथ कितनी प्लेटलेट होंगी, एक आरबीसी के साथ कितनी प्लेटलेट होंगी, तो इसको पता लगाएंगे हम 200 बटे 1000 के साथ। मान लो 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटलेट है, तो एक आरबीसी के साथ कितनी प्लेटलेट होंगी, तो 200 बटे 1000, तो टोटल आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लो कि एक घन एमएम ब्लड में 26 लाख आरबीसी होती है, तो हमको प्लेटलेट की संख्या मालूम करनी है एक घन एमएम में। तो 1000 आरबीसी काउंट करते हैं हम, तो साथ में 200 प्लेटलेट भी काउंट होती है, ठीक है।
यानी कि 1000 आरबीसी काउंट करते हैं हम स्लैड मेथड के द्वारा, तो साथ साथ में 200 प्लेटेट भी काउंट होती है। ठीक है, तो 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटेट है, इसका मतलब क्या होगा कि 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटेट है, तो एक आरबीसी के साथ कितनी प्लेटेट होगी, तो 200 बटे 1000 बराबर टोटल हमको निकाल। अब हमारे पास 26 लाख आरबीसी है ना, तो हमको प्लेटेट की संख्या मालूम करनी है। तो 200 जो हमारे पास आया था कि 200 प्लेटेट काउंटिंग होती है, 200 इंटू 26 लाख कर दो आप, ये एक तरह का फॉर्मूला है। 200 कैसा है, जो हमारी 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटेट काउंटिंग हुई थी ना, यानी कि मान लो 1000 आरबीसी के साथ कितनी प्लेटेट काउंटिंग होती है, मान लो हमारे पास 200 प्लेटेट काउंटिंग होती है, तो 200 इंटू 26 लाख बटे 1000 कर दो, यानी कि 1000 आरबीसी 1000 कर दो, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा इसका 5,20,000। तो एक घन mm में 5,20,000 प्लेटलेट काउंटिंग होती है। एक बार इसको दोबारा बता रहा हूं, मान लो एक घन mm ब्लड में 26 लाख आरबीसी पाई जाती है, तो एक घन mm ब्लड में कितनी प्लेटलेट होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मान लो 1000 आरबीसी काउंट करते हैं हम, तो साथ में 200 प्लेटलेट भी काउंटिंग होती है। ठीक है, या 1000 आरबीसी काउंटिंग करें तो हमको कितनी प्लेटलेट काउंट मिलती है उस वक्त, उस फील्ड में हमको कितनी प्लेटलेट मिलती है, तो यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 200 प्लेटलेट भी काउंटिंग होती है उसके साथ साथ। अब चूंकि 1000 आरबीसी के साथ 200 प्लेटलेट हैं, ये हमने यहाँ पर हमने काउंट करा था, वो हमने यहाँ पर बता दिया। अब एक आरबीसी के साथ कितनी प्लेटलेट होंगी, तो 200 बटे 1000। देन उसके बाद 26 लाख आरबीसी है, तो प्लेटलेट की संख्या मालूम करना है हमारे को, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 200 जो हमारी काउंटिंग हुई थी प्लेटलेट इंटू 26 लाख जो आरबीसी है, ठीक है, बटे 1000 जो 1000 आरबीसी के साथ हमने काउंटिंग करा था, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5,20,000। तो एक घन mm में 5,20,000 प्लेटलेट काउंटिंग होती है, ये हमारा सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट मेथड प्लेटलेट काउंटिंग में जो हमारा चैम्बर वाला था वो क्लियर होगा, और इनडायरेक्ट मेथड जो हमारा स्लाइड मेथड है वो भी क्लियर होगा। तो प्लेटलेट काउंटिंग में दो मेथड होते हैं, पहला डायरेक्ट जो हमारा चैम्बर वाला था उसको काउंटिंग करना पड़ता है, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड जो हमारा स्लाइड वाला था वो भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आपको इन दोनों मेथड में कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं प्लेटलेट काउंटिंग मेथड में। ठीक है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है, डायरेक्ट मेथड की जो कैलकुलेशन है और इनडायरेक्ट मेथड की जो कैलकुलेशन है, वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जैसे बुक में लिखी हुई है वही मैंने आपको बताई, ये एग्जांपल पूरा पूरा बुक में लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है, केवल समझा रहा हूं मैं आपको, जो मैंने आपको समझा भी दिया है। आपको कोई दिक्कत लग रही हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पूछ सकते हैं। तो हमारा हेमोसाइटोमेट्री का जो पार्ट 5 है प्लेटलेट काउंटिंग में, वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।